एक गांव में मंजू और सुनीता दो अच्छी सहेलियां रहती थी, पर दोनों के स्वभाव काफी भिन्न थे। मंजू की शादी पड़ोस के गांव में एक किसान के साथ हो जाती है। दिखने में सुंदर होने के कारण मंजू के पड़ोसी अमीर देवधर ने सुनीता से शादी कर ली। सुनीता को अपने सुंदरता पर पहले से ही बड़ा घमंड था, अब अमीरी का भी घमंड सुनीता को हो गया। सुनीता हमेशा मंजू के गरीबी का मजाक उड़ाती थी। देख मंजू, मेरे पति ने मुझे सोने के कंगन खरीद कर दिए और अब हम खेत भी खरीदने वाले हैं। तेरे पति ने आज तक तुझे कुछ दिया है क्या? अरे जो 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकता वो तुझे क्या खरीद के देंगे? सुनीता के स्वभाव को मंजू जानती थी, इसी सुनीता के ताने को मंजू चुपचाप सुनकर अनसुना कर देती थी। तंग हालात के कारण घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मंजू अपनी सहेली सुनीता के घर मदद मांगने गई। सुनीता, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मेरे पति साहूकार के पास गए थे, पर साहूकार ने मना कर दिया। मंजू, मैं तेरी मदद करती, पर मैंने तुझे बताया था ना, हम जमीन खरीदने वाले हैं। आज ही मेरे पति सारा पैसा ले गए। क्या हुआ मंजू, पैसे मिले क्या? नहीं, सुनीता ने मना किया। मैं मेरे भाई के पास जाती हूँ, मेरा भाई मेरी मदद जरूर करेगा। मंजू अपने भाई के घर जाने के लिए निकलती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे पानी का घड़ा हाथ में पकड़कर ले जाते हुए एक बूढ़े बाबा दिखते हैं। बाबा दीजिए वो पानी का घड़ा, मैं पकड़ती हूँ। रहने दे बेटा, मैं लेकर चला जाऊंगा, मुझे पास ही के गांव में जाना है। बाबा, मैं भी पास ही के गांव अपने भाई के घर जा रही हूँ। मंजू हट करके घड़ा बाबा के पास से ले लेती है और उनके घर तक पहुंचा देती है। बेटी, इस बूढ़ी की मदद करने के लिए धन्यवाद। बाबा, इसमें धन्यवाद काहे का, आप तो मेरे बाबा जैसे हो। ठीक है बाबा, मैं आती हूँ। मंजू अपने भाई के घर जाती है। भैया, ओ भैया। कौन है? मंजू, तू अचानक यहाँ पर? भाभी, भैया कहाँ है? तेरे भैया शहर गए हैं, क्या काम था मुझे बताओ, मैं उन्हें बता दूंगी। भाभी, हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, आज हमने कुछ भी नहीं खाया। भाभी, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। हाँ, तेरे भाई के घर में तो पैसे पेड़ पर उगते हैं ना। चली आती भाई के घर पैसे मांगने, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, चली जा यहाँ से और दोबारा मेरे घर मत आना। मंजू छोटा सा मुंह करके भाई के घर से निकलती है। गांव के बाहर उसी बाबा से मंजू की मुलाकात होती है। हो गई बेटा भाई से मुलाकात? नहीं बाबा, भैया शहर गए हैं। आओ बेटी, थक गई होगी, चलो घर के अंदर थोड़ा पानी पी लो, अच्छा लगेगा। क्या हो गया बेटी, बड़ी चिंता में लग रही हो? बाबा, हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। सहेली से मदद मांगी, पर उसने मना किया, इसीलिए भाई से मदद मांगने आई थी, पर भाभी ने मुझे अपने घर से खाली हाथ निकाल दिया। बेटी, मैं तेरी कुछ मदद तो नहीं कर सकता, पर तू यह घड़ा लेकर जा। कुछ नहीं बेटी, थोड़ा चिवड़ा है। नहीं बाबा, यह आपके लिए है। कि मैंने अपने लिए निकाल लिया है, तो इसे ले जा बेटी, रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। मंजू घड़ा लेकर अपने घर जाने के लिए निकलती है। मंजू, मिला है भैया से? क्या भैया ने पैसे दिए तुझे? नहीं भैया, शहर गए थे। लगता है आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। नहीं, आज हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा, मैं कुछ लेकर आई हूँ। उस मटके में देखो। अरे मंजू, ये क्या? इसमें तो सोना है, सोना। इतना सारा सोना तू कहाँ से लेके आई? लगता है वो बाबा भगवान के रूप में हमारी मदद करने आए थे। यह हमारे अच्छे कर्मों का उपहार है, इसे भगवान का प्रसाद समझ के हमें स्वीकार करना चाहिए। मंजू उस धन से खेत खरीद लेती है, अच्छा मकान बना लेती है, अपने लिए गहने बनवाती है। मंजू का ठाट बाट देखकर सुनीता को जलन होने लगती है।
कल तक जो मंजू भिखारन जैसे इधर उधर पैसे मांगती थी, उसके पास इतना पैसा कहां से आया? पता लगाना पड़ेगा। कुछ दिन पहले मैंने मंजू को अपने भाई के घर जाते हुए देखा था। इसके भाई के खुद के खाने के लाले हैं। वो क्या इसे पैसे देगा? कुछ तो राज है, पता लगाना पड़ेगा। सुनीता राज जानने के लिए मंजू के घर जाती है। मंजू, बधाई हो बधाई। अरे सुनीता, काहे की बधाई? अरे बधाई कीव नहीं, कल तक जो मंजू इधर उधर पैसे मांगती थी, आज उसके अलग ही ठाट बाट है। क्या भाई ने गांव की जमीन बेची क्या? नहीं रे सुनीता। तो फिर तेरे पास इतना पैसा कहां से आया? सुनीता राज जानने के लिए उत्सुक थी। मंजू साधे मन से सारी हकीकत सुनीता को बताती है। मैं भाई से मदद मांगने है भैया। ओ भैया। कौन है? मंजू, तू अचानक पैसे चाहिए थे। हाँ, तेरे भाई के घर में तो पैसे पेड़ पर उगते हैं ना। चली आती भाई के घर पैसे मांगने, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, चली जा यहाँ से और दोबारा मेरे घर मत आना। मैं घड़ा लेकर घर आई। अरे मंजू, ये क्या? इसमें तो सोना है, सोना, इतना सारा सोना। लगता है ओ बाबा भगवान के रूप में हमारी मदद करने आए थे, तो ऐसा हुआ। अच्छा, तो ऐसा हुआ। सुनीता सारी कहानी सुनकर अपने घर आती है। अजी सुनते हो, चलिए मेरे साथ। मुझे मंजू का राज पता चल गया है। सुनीता अपने पति के साथ घर जाने के लिए निकलती है। रास्ते में उनकी मुलाकात बुजुर्ग से होती है। बेटी, मेरी मदद करो, यह घड़ा लेकर मेरे घर तक छोड़ दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। ओ बाबा, हमें जल्दी जाना है, तुम अपना घड़ा खुद ही लेकर जाओ, हमें परेशान मत करो। तो सुनीता बिना मदद किए वहाँ से चली जाती है। लगता है यही ओ बाबा है। बाबा, आप यहाँ आओ बेटी, थक गई होगी, इस बूढ़े की झोपड़ी में आओ, थोड़ा पानी पी लो। हाँ बाबा, थोड़ा पानी पीला दो। सुनीता बुजुर्ग के झोपड़ी में कई सारे घड़े एक साथ देखती है। बाबा, इतने सारे घड़े क्या है इसमें? बेटा, इन घड़ों में कर्मों का फल है। जो भी कोई मेरे झोपड़ी में आता है और अपने कर्मों के हिसाब से एक घड़ा लेकर जाता है, जैसे उसके कर्म होगे वैसा उसे मिलेगा। कुछ दिन पहले तेरे जैसे ही परेशानी में भाई से मदद मांगने आई थी, बेचारी बहुत दुखी थी। मैंने बहुत समझाने के बाद एक घड़ा लेकर गई, पता नहीं उसके भाग्य में क्या निकला। तुम भी एक घड़ा उठा लो, देखो तुम्हारे भाग्य में क्या है। हाँ ना बाबा, हमें भी एक घड़ा दे दीजिए। सुनीता एक घड़ा अपने साथ लेकर जाती है। चलो जी, जल्दी घर में चलते हैं, आज हमारा भाग्य खुलने वाला है। घर में जाकर घड़े के ऊपर का ढक्कन खोलती तो घड़े में से बिच्छू बाहर निकल आते हैं। लगता है मंजू के कर्म अच्छे थे, इसलिए उसे सोना मिला। हमारे कर्म बुरे थे, इसलिए हमें यह बिच्छू मिले।